भाई उनको गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया, उनको लेकर देशद्रोही कहा गया और चुप हैं। सोनिया गांधी जी चुप है, राहुल गांधी चुप है। इस शब्द को राहुल गांधी जी ने कहा पार्लियामेंट्री से निकाल दिया जाए, पार्लियामेंट्री डिबेट से, नहीं माने, स्पीकर महोदय नहीं माने, लेकिन अडानी शब्द को उन्होंने निकाल दिया। अडानी को बचाना है, राहुल गांधी जी को देशद्रोही बोल दिया जाए, उनको गद्दार बोल दिया जाए। सोरोस को बहाना है, ठीक है, सोरोस को बहाना है, अडानी को बचाना है, और इसीलिए सोरोस पर जितनी बातें हो सकती हैं उतनी हो सकती हैं। अजय जी बीच में नहीं, सोरोस के बहाने अडानी को बचाना है। देखिए एक बात है, कंचना जी ने बड़ा अच्छा रिसर्च किया है और अभी उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास राहुल गांधी जी कल गए और अपना प्रतिवेदन दे दिया। स्पीकर ने कहा कि हम इस पे विचार करते हैं, तो आज पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दिया। सवाल यह है कि एक तरफ आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र के मर्यादा का आप ख्याल नहीं रखते। जनता के साथ आप 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट बर्बाद कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए आज इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कौन कौन से मुद्दे राज्यसभा और लोकसभा पे रखे। समाजवादी पार्टी के एमपी ने कहा कि राप्ती नदी में बाढ़ आया है, किसानों के लिए सहायता चाहिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि महाराष्ट्र में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत महाराष्ट्र को पैसा नहीं मिला है। इनके डीएमके के नेता ने तमिलनाडु में हाई साइक्लोन के लिए सेंटर के सहायता की मांग की। तो ये सारे मुद्दे विपक्ष के हैं। अपने एमपी को भी इन मुद्दों को ये सरकार के सामने रखना नहीं चाहते। जनता के साथ बेईमानी ठीक है, अपने जो मुद्दे हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आज देखिए कौन कौन से बिल पेंडिंग है। वायुयान बिल पेंडिंग, बाद में कहेंगे कमीशन हो गया, अभी बहस नहीं करेंगे। रेल बिल पेंडिंग, बहस नहीं करेंगे। असली मुद्दा बताता हूं, ये बहस क्यों नहीं चाहते, ये बताता हूं, शायद आपको ध्यान में नहीं आया। आज बैंकिंग अमेंडमेंट बिल आना है। अब बैंकिंग अमेंडमेंट बिल आएगा तो वो जो डायल्ड लोन, मोदी जी कहते थे कि फोन पे करोड़ों रुपए लोन दिए जाते थे, वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो ये चाहते नहीं। अगर ये नहीं चाहते, एक सेकंड और सर देखिए, वैसे भी विपक्ष के कहने ना कह देने से आपकी सरकार कुछ करती तो है नहीं। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, करना आपको वही है जो आपके मन में है। आप अगर जानते हैं, अगर आप ये जान रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों भटक रहे हैं आप? क्यों सोरोस के पीछे पीछे भाग रहे हैं? सारे बिल पास हुए, ये बड़ी मजेदार बात कही आपने। एक बिल सरकार ने नहीं रोका। इनके विरोध के बाद अभी भी राज्यसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पे बहस चल रहा है और ये सारे सुधार, ये सारे बिल पास होकर रहेंगे। ये मोदी की सरकार है, बिल्कुल जो कहती है वो करती है। लेकिन अभी तो हमें यही नजर आ रहा है कि कार्रवाई शुरू होती है, 10 मिनट, 15 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, और उसके बाद सब कुछ चल जाता है हंगामे के बीच। अब धर्मेंद्र यादव जी, आप मुझे बताइए, अपना स्टैंड बताइए सर, समाजवादी पार्टी का आप किसके साथ हैं? आप सोरोस वाली साइड पर खड़े हुए हैं, चाहते हैं सोरोस पर चर्चा होनी चाहिए, या आप अडानी वाली साइड पर खड़े हुए हैं कि अडानी पर चर्चा होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा किसानों के खिलाफ जब कानून बनाना था, काला कानून, तीनों कानून लाने के लिए किसी भी पार्टी से कोई बात नहीं, किसी भी किसान नेता से कोई बात नहीं, किसी किसान संगठन से कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि पूंजीपतियों का जेब भरना था। आज इस देश में अडानी तिरंगा ओढ़ के देश को लूट रहा है। इतना बड़ा सबूत कि 2200 करोड़ रुपए का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का घूस अधिकारियों के नाम लिखे हैं। यहाँ तक कि हर 1 किलोवाट का जो घूस है उसका भी डिस्क्रिप्शन वहां पे पावर पॉइंट में दिया गया है। तो आज देश मोदी के नेतृत्व में डिजिटल घूस की तरफ इतना आगे बढ़ चुका है कि मोदी जी को रोकने में खुद अक्षम नजर आते हैं। और अडानी को कवर फायर देने के लिए पार्लियामेंट में नोटों की गड्डी भी जो आदमी रख सकता है, जो पार्टी रख सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सोरेस का मुद्दा इसलिए ला रही है कि अडानी को कवर फायर दिया जा सके। और देश की जो नाक कटी है पूरे दुनिया के अंदर, जब अमेरिका ने कहा कि भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारी पूंजीपति है जो घूस लेकर के काम करता है और